हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। तो 11th प्लस जेई मैथमेटिक्स में आज हम लोग लिमिट्स में चौथा लेक्चर करने वाले हैं और टॉपिक है आज का हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स यानी कि लिमिट्स के वो सवाल जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। तो कॉन्सेप्चुअली कुछ गिने चुने फॉर्मूले हैं, हमें उनको याद रखना है, फिर उनको अप्लाई करना सीखना है फ्रॉम द वेरी बेसिक क्वेश्चंस, है ना, टू द जेई मेंस एंड एडवांस लेवल क्वेश्चंस। तो इतनी सी कहानी है जो आज के लेक्चर में हमें पूरी करनी है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहला जो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। राइट, सबसे पहली लिमिट जो हम लोग पढ़ते हैं। अब अगर हम लोग इस लिमिट को, मैंने आपको कहा था लिमिट का कोई भी सवाल हो तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी कि साइन 0 अपॉन 0, और ये 0 अपॉन 0 फॉर्म आ गया, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया जिसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यानी कि किसी और अदर मेथड से हमको इसको निकालना पड़ेगा। अब देखिए, मेथड निकालने के लिए तो एल हॉस्पिटल रूल भी है, लेकिन ना वो हमने आपको पढ़ाया है। और एक्चुअली एक थ्योरम है सैंडविच थ्योरम, जहाँ से ये लिमिट हम लोग ऑब्टेन करते हैं, तो अभी हमने वो भी नहीं पढ़ाया है। तो मैं इसको डायरेक्ट आपको लिमिट का आंसर लिखवा रहा हूँ, जो कि अभी आपको याद रखना है, बाद में इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो फिर वो ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। तो इसका आंसर इज 1। तो यानी कि हमको क्या समझना है कि वेन एवर वी आर गेटिंग साइन 0 अपॉन 0 फॉर्म, है ना, द आंसर वी नीड टू राइट इट एज 1। लेकिन एक कंडीशन है, साइन 0 अपॉन 0 में मान लो कल को मैं ऐसे लिखने लगा साइन x अपॉन 4x और ये लिमिट x टेंड्स टू 0 होने लगी। अब भी ये साइन 0 अपॉन 0 फॉर्म हो गया, लेकिन अब इसी की वैल्यू 1 नहीं होगी। दिस इज रॉन्ग। कंडीशन क्या है कि ये जो साइन का आर्ग्यूमेंट है एंड दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल। ऊपर x है तो नीचे भी x ही होना पड़ेगा। यानी कि इसको अगर हम लोग अगर हम लोग इन जनरल लिखना चाहें तो हम कह रहे हैं कि भैया देखिए, हम कह रहे हैं आपसे कि अगर साइन के साथ लेट्स से कोई फंक्शन ऑफ x है तो नीचे भी fx ही होना चाहिए, है ना, सेम क्वांटिटी। और लेट्स से लिमिट x टेंड्स टू a। अब अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो लेट्स से fa जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये साइन 0 अपॉन 0 फॉर्म हो गई। इसका आंसर भी 1 हो जाएगा, इसका आंसर भी 1 हो जाएगा। ये हमने इसी से ही ऑब्टेन कर लिया। इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो मान के चलिए यही सेम सवाल, इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना था तो ये 1/4 जो है, ये जो 1/4 है, ये एक्चुअली मैं बाहर ले लूंगा। और अब देखो आप, जो ये क्वांटिटी है वही यहां पे क्वांटिटी है। सो टेक्निकली ये पूरी की पूरी लिमिट कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। तो आंसर विल कम आउट एज 1/4 इंटू 1, दैट इज 1/4। राइट है क्या? आ रहा है आपको कैसे समझ में कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे ऐसा ना होता, मान लीजिए ऐसा होता लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन x, तो मुझे पता ही है कि जो यहां पे है वही यहां होना चाहिए। तो यानी कि 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करने का नीड है। नाउ ये वाला जो लिमिट है, सी दिस पार्ट विल बिकम 1 इंटू 4। हालांकि लिमिट समझिए लिमिट हालांकि दोनों पार्ट्स पे अप्लाई होती है बच्चों। लिमिट्स अगर फंक्शन में दो फंक्शन की प्रोडक्ट है तो लिमिट इस पे भी अप्लाई होगी और इस पे भी अप्लाई होगी। लेकिन इस पे अप्लाई होगा क्या, अगर x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 भी है तो 4 ही रहेगा ना, 4 कभी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट है। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4 मल्टीप्लीकेशन में था और मल्टीप्लीकेशन से हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको बाहर ले लिया, है ना, कांस्टेंट था मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट अपन ने बाहर ले लिया। तो इट विल बी 4 और दिस पर्टिकुलर लिमिट इज 1, देन वी हैव गॉट 4 एज द आंसर।
क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइएगा प्लीज। बिल्कुल ऐसे ही एक और लिमिट है, दैट इज 10x की लिमिट्स। ठीक है, अगेन यहां पे दूसरी लिमिट लिखते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0। सेम जो बातें मैंने इधर बताई हैं वो सारी बातें इधर भी अप्लाई होती हैं, 10x अपॉन x। अब देखिए इसको हम लोग बड़े आराम से, मैंने कहा ना आपको, मोस्ट ऑफ द लिमिट्स आप उस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला है दिस इज द वेरी पावरफुल फॉर्मूला, इससे आप मोस्ट ऑफ द लिमिट्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे 10x को मैं लिख सकता हूं sin x अपॉन cos x, एंड बच्चों दिस इज 1 अपॉन x तो यहां है ही। और अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 करूं तो देखिए ये लिमिट तो 1 हो जाएगी, sin x अपॉन x, तो यानी कि 1, और 1 अपॉन cos 0, x की जगह 0 रखेंगे तो 1 अपॉन cos 0 1, तो यानी कि आंसर इज कमिंग आउट एज 1। सो यानी कि ये लिमिट का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? इस लिमिट का आंसर भी 1 हो जाएगा, ये आप नोट करो। अच्छा यहां पे भी एक ऑब्जर्व करने वाली बात है कि ये कौन सी फॉर्म है। टेक्निकली अगर हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते तो 10 0 अपॉन 0 फॉर्म आ रही थी, और 10 0 अपॉन 0 फॉर्म आपको 1 दे रही है। बस ध्यान रखना है जो यहां पे है ना 10 का आर्ग्यूमेंट, वही डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ, तो इसका मतलब इस बात को हम लोग और समराइज कर सकते हैं कैसे, कि भैया अगर 10 fx है, राइट, अपॉन fx है, यानी कि जो चीज यहां पे है वो चीज यहां पे है। ठीक है, 10 fx अपॉन fx एंड लिमिट x टेंड्स टू a। अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन ऑफ a कहां अप्रोच करेगा? ठीक है, वो 0 पे अप्रोच करना चाहिए, तभी तो 10 0 अपॉन 0 फॉर्म आएगी। ठीक है, अब 10 0 अपॉन 0 फॉर्म आएगी तो यानी कि इसका मतलब जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास वो कितना आएगा? 1। ठीक है, इसका एक एग्जांपल करके दिखा दूं कि आपको, मान के चलिए मेरे पास एग्जांपल के तौर पे मुझे लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ 10 ऑफ 8x राइट अपॉन 4x, इसका वैल्यू निकालना है ना। मैं बेसिक इलस्ट्रेशन से आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बाकी तो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ही करेंगे अभी। तो क्या करना पड़ेगा भैया? अब देखिए यहां पे 8x है तो यहां पे भी 8x आना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से अपन डिवाइड करेंगे, तो ये क्वांटिटी 10 8x अपॉन 8x ये तो 1 दे देगा, इंटू 2 दैट इज 2। ठीक है ना, क्लियर है क्या? चलिए, तो ये बहुत ही बेसिक लेवल पे हमने आपको ये फॉर्मूला लिखवा दिया ना। अभी इसको क्वेश्चंस के तौर पे लेके मत चलना, यहाँ तो मैंने सिंपली बात बताई है, अभी इन्हीं फॉर्मूलों को बहुत ही अच्छे लेवल पे हमें अप्लाई करना है क्वेश्चंस के ऊपर। अभी इन्हीं फॉर्मूलों को हमें क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करना है। 2 फॉर्मूले लिखवा दिए आपको हमने। ठीक है, सो 2 फॉर्मूले प्लीज नोट करिएगा। अभी मैं आपको और भी फॉर्मूले लिखवाऊंगा। ठीक है, देखिए बच्चों, अब देखिए कुछ इस तरह के लिमिट्स हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x, इसमें क्या घबराना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो, sin 0 0 ही होता है। अब ये फाइनाइट रियल नंबर है तो है। ठीक है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर मैं cos x बोल रहा हूं तो cos 0 1 होता है तो है ना। तो ये सब लिमिट में सोचने का नहीं है। कल को अगर आपसे कोई पूछने लगे, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू π/4, तो हमने आपको क्या बताया भैया, कि भैया हमने आपको क्या बताया, sin π/4 1 अपॉन √2। हमने कहा कि जब तक फाइनाइट आंसर आ रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां है? या तो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स में दिक्कत है, या नॉट डिफाइंड आने में दिक्कत है। ठीक है ना, और इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी आंसर आते हैं तो अपन चेक कर लेते हैं वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, कि लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये सब तो आप काम कर दोगे। इसके अलावा कुछ और लिमिट्स लिखते हैं, जैसे, है ना, ये सब फॉर्मूले नहीं है ना, ये सब फॉर्मूले नहीं है, ये तो वैसे ही मैंने लिखवा दिया आपको। चलिए 5th नंबर पे अगर मैं लिखवाना चाहूं आपको, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x। अब देखिए ये लिमिट मेरे को निकालनी है। अब मैंने अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया बच्चों, तो 1 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 अपॉन 0, तो यानी कि 0 अपॉन 0 आ गया, यानी कि कुछ तो लफड़ा है दया, ये तो आंसर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमको,
मान लीजिए हमने इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करी, इट इज 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। भैया 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए बच्चों, यहां पे x है अपने पास, है ना, यहां पे x है, ठीक है। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा विस्तार पूर्वक लिख रहा हूं ना, 2 साइन एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2, ठीक है। और यहां पे तो एक ही x है। पहली बात तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वांटिटी यहां है वही क्वांटिटी यहां लानी पड़ेगी। तो ये तो 2 से 2 कट गया, चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने x बाई 2 से डिवाइड किया और x बाई 2 से मल्टीप्लाई किया। देखिए ये लिमिट भी 1 हो गई, ये लिमिट भी 1 हो गई। बट अगर x की वैल्यू अपन 0 रखेंगे तो 0.2 यानी कि 0, यानी कि एंटायर क्वांटिटी विल कम आउट एज 0। सो दैट इज व्हाई इस लिमिट का आंसर कितना आ जाता है, बेसिकली 0 आ जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड लिमिट, ठीक है, राइट है क्या। और भी फॉर्मूले लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, और भी फॉर्मूले देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0, अच्छा ये यहां पे भी अप्लाई हो जाता है ना, साइन इनवर्स x अपॉन x, है ना, दिस वैल्यू इज ऑल्सो 1, ठीक है। तो ये हालांकि ITF लिमिट्स जो हैं वो बहुत रेयरली हमको काम आएंगी, ठीक है ना, लेकिन स्टिल फिर भी 2 फॉर्मूले लिखवा रहे हैं सो दैट कि हम लोग जो क्वेश्चंस हैं उनको कहीं ना कहीं इन्हीं फॉर्म्स में कन्वर्ट करके सॉल्व किया जा सके, ठीक है ना। भाई कोई प्रॉब्लम कॉस इनवर्स में है तो उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट है क्या। हाँ, तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x, इसका भी वैल्यू कितना होता है भैया, 1 होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये भी हमने आपको 2 लिमिट्स और लिखवा दी है, ठीक है, क्लियर है क्या। तो ये 5, 6, 7 लिमिट्स जो है लिखवा दी आपको। इसके अलावा ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में, ठीक है। बाकी हम लोग जैसे अगला लेक्चर एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स का करेंगे, ठीक है ना। फिर एक्सपेंशन के अंदर भी हम लोग सीखेंगे कि भाई डिफरेंट जो एक्सप्रेशंस हैं वो कैसे एक्सपैंड होते हैं, ठीक है ना, मैक्लॉरिन सीरीज के तहत में, ठीक है, वो भी सीखेंगे आप। और इसके अलावा सैंडविच थ्योरम, एल हॉस्पिटल रूल्स, है ना। तो आगे चल के और डिफरेंट तरह की लिमिट सीखते रहेंगे, बट ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में दैट इज इट, इतना ही बहुत है। कहीं और जरूरत होगी तो कुछ देखेंगे कि कुछ और सीखने की नीड है कि नहीं है, ठीक है ना। बाकी इन्हीं से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको कितनी लिमिट्स लिखवाई भैया, एक लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1, एक लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1। इन्हीं के ही हम लोगों ने, है ना, समथिंग फॉर्म जो थी हमारे पास, ठीक है, कि भाई tan fx अपॉन fx कैसे 1 होगा, sin fx अपॉन fx कैसे 1 होगा, है ना, ये भी करके दिखाया आपको। फिर ये तो छोटी छोटी सी बात थी कि भाई फाइनाइट आंसर आ रहे हैं तो लिमिट आपका वही फाइनाइट आंसर है। इसके अलावा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x की वैल्यू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x इसकी वैल्यू 1, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू 1, ठीक है। इसके अलावा आपके दिमाग में आ सकता है कि सर आपने कॉट से रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड, कॉसेक्स से रिलेटेड कोई लिमिट्स नहीं लिखवाई हैं। मैं कह रहा हूँ कि बाकी रेस्ट ऑफ द सारी लिमिट्स को जो है हम लोग इन्हीं फॉर्म्स में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे, नो इशू एट ऑल, ठीक है। चलिए आइए जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द वेरी बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके जब तक एक टेंडेंसी आप डेवलप नहीं करोगे कि भाई क्वेश्चन जो है यहाँ पे मान के चलिए कोई क्वेश्चन है और आपकी एक टेंडेंसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन को देखते ही मैं खुद से सॉल्व करूँगा, वो वाली टेंडेंसी अगर आपकी नहीं है तो डेवलप करिए, क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने थोड़ी आए हैं आप, है ना। ये प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जाता है। बेसिकली देखिए 10-15 मिनट की लर्निंग होती है, उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस ही है। फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के थ्रू सीखते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते करते सीखते हैं, ठीक है। चलिए तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर। अब जैसे मैंने आपको सिखाया कि यार 1 माइनस कॉस x, अभी तो फिलहाल की स्थिति में तो देखिए x की वैल्यू 0 रखूंगा तो cos 0 1, 1 माइनस 1 0 और अपॉन 0, तो ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई जो कि हमको नहीं चाहिए, है ना। हम लोग को रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो यानी कि मैं क्या करूंगा, 1 माइनस कॉस x को मैं क्या लिख सकता हूँ,
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला तो होता ही है ना भाई कि 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना। हालांकि हम लोगों ने इस तरीके से फॉर्मूला पढ़ा होता है वो कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे फॉर्मूला पढ़ा होता है। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों बहुत ध्यान से, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब बच्चों देखिए ये 2 है, चलो ठीक है, कांस्टेंट को तो अपन बाहर ले सकते हैं, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम लोग कैसे देख सकते हैं बच्चों, साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, ऐसे देख सकते हैं। और एक्स स्क्वायर को भी अपन ऐसे देख सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हमने आपको बिल्कुल बेबी जिसे समझते हैं ना, बेबी कॉन्सेप्ट्स। अदरवाइज तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, 2 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, राइट। और हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते थे, साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे भी तो पढ़ सकते थे हम लोग, राइट है क्या। अच्छा, हमको पता है कि जो क्वांटिटी यहां होती है भाई वही क्वांटिटी होनी चाहिए, यानी कि अगर मैं अपॉन में 2 कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा, राइट। और इसको अगर मैं बाहर ले रहा हूं तो 2 का स्क्वायर बाहर आएगा। और ये क्वांटिटी बच्चों साइन समथिंग अपॉन समथिंग, ये लिमिट 1 आ जाएगी और 1 का स्क्वायर 1, तो यानी कि ये यहां से बेसिकली 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज आंसर विल कम आउट एज 1/2, राइट। सो आंसर तो 1/2 आ जाएगा। लेकिन अगर आप वैसे नहीं समझना चाहते हैं, इफ यू वांट टू जस्ट लुक एट थ्रू दिस मेथड, तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, या उल्टा बोल रहा हूं 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये दोनों कॉन्स्टेंट्स बेसिकली मैंने यहाँ पे ले लिए 2 का स्क्वायर। नाउ दिस लिमिट इज ऑल्सो 1, दिस लिमिट इज ऑल्सो 1, राइट। और ये इससे कट गया तो 1/2 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 1/2 इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइएगा बच्चों प्लीज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन 2018 में कहीं पे आया हुआ है ना, और जहां पे भी आया हुआ है जरा देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन साइन 2x। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब हमें तो पता ही है कि हम एग्जैक्टली कौन सी फॉर्म लेके आना चाहते हैं, जो फॉर्म्स हमने पढ़ रखी है। यानी कि अगर मैं अपॉन में यहां पे x ले लूं तो देखो x से मैंने डिवाइड किया तो x से मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा, और साइन 2x। अब देखिए ये वाला जो x है वो इसके नीचे भी आ सकता है। देखिए क्वेश्चन को मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पे जो थी वो तो क्वांटिटी यहां पे है ही, जो 2x है, तो यहां पे 2x होने के लिए मुझे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला 2 कांस्टेंट के तौर पे बाहर भी चला जाएगा। नाउ ये लिमिट भी 1 और ये लिमिट भी 1, तो 1/2 इंटू 1 इंटू 1, देन द लिमिट विल कम आउट एज 1/2 अगेन। ठीक है, समझ में आ रही हैं आपको बातें? जल्दी से बता दीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स थोड़ा थोड़ा आ रहा है आपको? थोड़ा 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 आ रहा है क्या? यस, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे बच्चों प्रोसीड करेंगे। ये क्वेश्चन 2019 में जेईई मेंस में पूछा गया है, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन आपको अच्छे से रीडेबल होना चाहिए, एग्जैक्टली रीडेबल है। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? हाउ? अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे वीडियो को, हालांकि पॉज करके आप प्लीज क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। ओके, सो इट विल कम आउट एज लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए बच्चों ये x है, राइट, और ये नीचे साइन स्क्वायर x है। अच्छा, मैं क्वेश्चन को उस फॉर्म में चेंज करना चाहता हूं जिस फॉर्म में वो मेरे काम का है। जैसे कॉट स्क्वायर 2x में ऊपर ले जाऊंगा तो टेन स्क्वायर 2x हो जाएगा, और कॉट 4x नीचे आ जाएगा तो टेन 4x हो जाएगा। अब मैं कोशिश कर रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए यहां पे टेन स्क्वायर 2x है बच्चों, तो सर्टेनली मुझे 2x का होल स्क्वायर
चाहिए होगा नीचे, है ना। क्यों चाहिए होगा भैया 2x का होल स्क्वायर? क्योंकि यहां पे सिर्फ 10 2x नहीं है, यहां पे सिर्फ 10 2x नहीं है, यहां पे 10 2x का होल स्क्वायर है, तो मुझे भी 2x का होल स्क्वायर चाहिए होगा, राइट। और अगर चाहिए होगा तो मैंने फिर इससे मल्टीप्लाई भी करनी है ना, डिवाइड किया तो। ओके, अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी मेरे पास मैंने इसको डील कर लिया है, ठीक है। ये साइन स्क्वायर एक्स है बच्चों, तो यहां पे मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, फिर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करूंगा ना, तो मैंने ये भी हैंडल कर लिया, ठीक है। अब ये वाला जो एक्स है उसको मैं इसके नीचे भेज दे रहा हूं, दैट मीन्स 1/10 4x, और ये वाला जो x है वो मैं इसके नीचे ले आया। जरा बहुत ध्यान से देखिए, बाकी जगह मैंने 2x का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, x के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और यहाँ पे 10 4x के अपॉन में x आ गया। अब जो क्वांटिटी यहाँ है वही क्वांटिटी होनी चाहिए, तो 4 से डिवाइड एंड 4 से मल्टीप्लाई। अब देखना बच्चों बहुत ध्यान से, इस चीज को मैं कैसे देख सकता हूं, है ना। फ्यूचर में आप ऐसे ही देखेंगे। टेक्निकली आपने इसको ऐसे देखा, 10 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर ऐसे देखा, इनटू आपने ये 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये x स्क्वायर हो गया, इनटू साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर हो गया, और 1/4 इट इज 10 4x अपॉन 4x। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए ये लिमिट 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, है ना भैया, 10 समथिंग अपॉन समथिंग, 10 0 अपॉन 0 फॉर्म आ रही है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन 0 अपॉन 0 फॉर्म, क्योंकि एक्स की जगह आप 0 रख रहे हो ना, तो साइन 0 अपॉन 0 फॉर्म, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1, इंटू 1/4 और 10 समथिंग अपॉन समथिंग, यानी कि 10 0 अपॉन 0, है ना, 10 0 अपॉन 0 फॉर्म, ये भी अगेन 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा ओवरऑल आंसर ही 1 आ गया। अभी मैं आपको चीजें बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। वंस यू हैव लर्न द कॉन्सेप्ट यू कैन गो वेरी वेरी फास्ट, फिर आप बहुत फास्ट चल सकते हैं, राइट है क्या बच्चों? चलें आगे, फर्दर प्रोसीड करें, बहुत ही बेहतरीन। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के लेक्चर में ना, बी इज द करेक्ट आंसर। आज के लेक्चर में देर आर टोटल ऑफ 13 क्वेश्चंस, ठीक है, टोटल 13 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि हम लोग जल्दी ही लेक्चर को ख़त्म कर पाएंगे, वही जो भी अपना यूजुअल लेंथ होता है, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चन के नंबर से आपको इसलिए बता देता हूं कि आपको भी एक मोटिवेशन रहे कि अब वी आर क्लोजिंग, है ना, वी आर अप्रोचिंग वेरी क्लोज टू दी एंड, ठीक है, एंड फास्ट। बाकी लर्निंग को एंजॉय करिए। 2015 में देखिए ये भी कहीं ना कहीं जेई में और जेई मेंस में ही आया हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं से क्या मतलब है, क्योंकि अपन मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस उठाते हैं, और एडवांस के क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे इजी नहीं होते, मतलब ऐसे इजी से मतलब एडवांस के क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट नहीं होते, उसमें थोड़ा सा तो मैथमेटिकल माइंड आपका लगाना पड़ता ही है। जबकि मेंस के क्वेश्चंस तो बिल्कुल सीधा आंखों देखी बात होती है ना, ठीक है, बोर्ड से जस्ट हल्का सा ऊपर मेंस, ठीक है। ओके, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, बट अब आजकल मेंस वाले जो है अच्छा क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो इसलिए हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी को भी, है ना। अभी आपको दिखाएंगे कि 2023-22 में जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े अच्छे हैं। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 - cos 2x इंटू 3 + cos x अपॉन x 10 4x, ठीक है। वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो क्या कहना चाह रहे भैया, देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, कह रहे लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 1 - cos 2x इज 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। अच्छा, 3 + cos x से अपने को टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर cos 0 भी रख दे तो cos 0 1 होता है, 3 + cos 0, बल्कि इस वाले पोर्शन में तो अपन लिमिट अप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 + cos 0 की वैल्यू होती है भैया 1, तो 1 + 3 यानी कि 4, यानी कि ये तो 4 ही लिख देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम लोग पार्शियली ऐसे लिमिट सॉल्व कर सकते हैं? यस वी कैन, देयर इज नो हार्म एट ऑल, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, 10 4x, अब मुझे यहां पे एक्चुअली में x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बल्कि इस सेम क्वांटिटी को लाने के लिए मुझे 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से 4 गया, ठीक है, और ये 2 तो बाहर आ गया, तो यानी कि इट इज 2
नाउ बच्चों दिस लिमिट इज 1 एंड दिस लिमिट इज 1, तो आंसर विल कम आउट एज 2। भैया देखिए ना, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को आपको कैसे रीड करना चाहिए, आपको ऐसे रीड करना चाहिए, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर के तौर पे, और ये लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1 होती है, तो फिर 1 स्क्वायर आंसर आ जाएगा आपके पास, राइट है क्या। और 10 4x अपॉन 4x, x is tending towards 0, so 10 0 upon 0 form will give you 1, right? So the answer is 2. A is the correct answer. Yes. चीजें क्लियर हैं भैया आपको, बताइए, चीजें क्लियर हैं, मजा आ रहा है, समझ में आ रही हैं चीजें। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। ये है भैया 2020 में, राइट, जेईई मेंस में आया हुआ है सवाल, और बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कई बार क्वेश्चन ना बहुत डिफिकल्ट आपको दिखने में लगेगा, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत इजी होता है, और ऐसा ही एक क्वेश्चन है ये, राइट। वीडियो को पॉज करके अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको बड़ा मजा आएगा, जब चीजें सॉल्व होती हैं तो बड़ा मजा आता है। चलिए अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, टेक्निकली लिमिट x टेंड्स टू 0, मुझे एक चीज समझ में आई इस एक्सप्रेशन को देखते ही, ये 1/x⁴ तो है ही, मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर मैं cos x²/4 कॉमन लूं, राइट, देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों, 1 - cos x²/2 माइनस, अगर मैं cos x²/4 कॉमन ले रहा हूं तो 1 - cos x²/2 बेसिकली, है ना, बल्कि cos x²/4 मैंने यहां से पूरे से कॉमन ले लिया, तो 1 - cos x²/2 हो गया। और अगर बहुत ही ध्यान से देखें आप, तो अब मैं अगली लाइन में सही मायने में तो 1 - cos x²/2 कॉमन ले सकता हूं, तो मेरे को 1 - cos x²/4 बच जाएगा। आप चेक कर लीजिए प्लीज, इसको मैंने कॉमन लिया तो यहां पे 1 - cos x²/4, वंडरफुल। अब आपको क्या करना है बच्चों, देखिए 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 2, वी कैन से 1 - cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर θ/2, बेसिकली ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब गाइस यानी कि ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, इट इज 2 sin स्क्वायर, ये थीटा है और बाई 2 करेंगे तो x²/4 हो जाएगा, ठीक है। और इनटू ये 2 sin स्क्वायर θ/2 यानी कि x²/8, ठीक है। अब बच्चों बहुत ध्यान से समझना, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा ये x⁴ है, मैंने x⁴ यहां भेजा और x⁴ यहां भेजा, कोई प्रॉब्लम क्या? अब आप समझ जाएंगे ऐसा क्यों किया मैंने। और मैंने यहां पे क्योंकि x/4 का होल स्क्वायर है ना, ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब बेसिकली 16 से मल्टीप्लाई और 16 से डिवाइड, ठीक है। और ऐसी x²/8 है ना बच्चों, है ना, x²/8 है, सो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, 64 से मल्टीप्लाई 64 से डिवाइड। अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किस तरीके से आ जाएगा, अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 × 8 = 16, ये 1/8 बाहर आ गया, और 32, राइट, तो 1/32 बाहर आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा 1/8 × 32 लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जरा समझिएगा बच्चों, इट इज sin x²/4 अपॉन x²/4 का होल स्क्वायर कर दूं क्या, यानी कि सेम क्वांटिटी आ गई, और यहां पे sin x²/8 अपॉन x²/8 का होल स्क्वायर कर दूं क्या। और देखना बच्चों, ये पूरी लिमिट कितनी हो जाएगी, ये वाले चचा भी 1 हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1, और ये वाले चचा भी 1 हो जाएंगे, बिकॉज x इज टेंडिंग टुवर्ड्स
0। नाउ ये क्वांटिटी किसके इक्वल आ गई, 1/8 इंटू 32, 1/8 इंटू 32। अब ये क्वांटिटी किस चीज के इक्वल है यार, देखिए 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 5 हो जाएगा, और ये क्वांटिटी 2 की पावर माइनस k के इक्वल है, यानी कि 1/2 की पावर k के इक्वल है, यानी कि 1/2 की पावर 5 3 8 और 1/2 की पावर k, यानी कि k का वैल्यू 8 हो गया बच्चों, एंड दैट्स व्हाट वी हैड टू फाइंड आउट। ठीक है, सो 8 विल बी द वैल्यू ऑफ k। चेक कर लो, आ रही है भैया बातें, समझ में आ रही हैं, चीजें समझ में आ रही हैं आपको, परफेक्ट समझ में आ रही हैं, जल्दी जल्दी से बता दीजिए प्लीज। ऑलराइट, ऑल ओके, ठीक है। पल का दरिया बह गया, इश्क इबादत बन ही गया, मुश्किल से मैं संभला था। अरे यार मेरा गिटार अभी, मैंने बताया था ना स्टूडियो शिफ्ट हुआ है, तो पूरा पैक होके रखा हुआ है, अभी खोला नहीं है। अभी मैं सीख रहा हूँ भाई, है ना, एक्सपेक्ट मत करने ना कि मैं प्रो हो गया अभी, कभी पता चले तुम किसी दिन कहने लगो सर प्लीज गा के सुनाइए ना, कुछ बजा के सुनाइए ना, बड़ी महफिल में बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए पहले ही बता रहा हूं के की वैल्यू 8 आई है। खैर क्वेश्चन नंबर 6, ओहो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और 2023 में पूछा है, हालांकि आसान क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है। एक छोटी सी लिमिट आपको सिखा रहा हूं मैं आपको ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 log बेस e 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 होता है, और अगर मैं कह रहा हूं कि log बेस e 1 प्लस एफ एक्स, राइट, तो जब अगर यहां पे x है तो यहां पे x होना चाहिए, तो एफ एक्स है तो एफ एक्स होना चाहिए। और बेसिकली ये देखो कौन सी फॉर्म है, ये एक फॉर्म है, हालांकि मैं आपको इसको सिखाऊंगा, ये 1 प्लस 0/0 फॉर्म आ गई ना, ये इसका वैल्यू अपन 1 कह रहे हैं, बस सेम क्वांटिटी होनी चाहिए ना, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। तो ये एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स में बताऊंगा, हालांकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व था, बस एक एक्सप्रेशन ये होने की वजह से ये मेरे को लिखवाना पड़ रहा है। तो मैं लेट्स से लिमिट x टेंड्स टू a, और अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो एफ ए अगर 0 का अप्रोच करेगा देन दिस लिमिट विल बी 1। इसका इस्तेमाल आपको ये लॉग वाली लिमिट को सॉल्व करने में हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन उसके बाद फिर बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है भैया, क्वेश्चन फिर बहुत इजी हो जाएगा। वीडियो को प्लीज सॉल्व करने का ट्राई करें बच्चों, वीडियो को प्लीज सॉल्व करने का ट्राई करें, प्लीज 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 बच्चों प्लीज। ठीक है, चलिए ट्राई करिए, प्लीज ट्राई करिए। ओके, अब देखो मुझे क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो मुझे साफ साफ चीजें क्या क्या दिखाई दे रही हैं। दिस अपॉन दिस, तो भैया 10 क्यूब 4x हो जाएगा। ओके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज 2 साइन, बल्कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को तो मैं सिंपल साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिखूंगा क्या, ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा थोड़ा ही है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, ये सब मैनेज हो गया ना, ये सारे एक्सप्रेशंस मैनेज हो गए। अपॉन लॉग बेस ई 1 प्लस 2x, और इसका होल का पावर 5 है बच्चों, है ना, इसका होल का पावर 5 है। अब देखिए इसको हमको थोड़ा सिंपलर करना पड़ेगा ना। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए इसके नीचे तो अपने को 10 क्यूब 4x, इसके नीचे अपने को 4x का होल क्यूब की नीड है, लेकिन अगर डिवाइड किया है तो इधर आके 4x के क्यूब का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। फिर सिमिलरली साइन स्क्वायर 3x है, तो 3x के होल स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा और 3x के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है,
इतना काम चल गया भैया। चलिए ओके, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अपॉन में एक क्वांटिटी है लॉग बेस ई 1 + 2x, ठीक है। अब इसकी होल पावर 5 है। अच्छा, मेरे को पता ही है कि अगर fx है तो नीचे भी fx लेके आना पड़ेगा, तो इसका मतलब मैं 2x की होल पावर 5 से डिवाइड भी करूंगा और 2x की होल पावर 5 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, क्योंकि इसका होल पावर 5 था, है ना, इसका होल पावर 5 था ना, ठीक है। अब देखिएगा कौन कौन सी लिमिट 1 हो जाएंगी। एक तो ये वाले भैया लिमिट 1 हो जाएगी, इन वाले भैया की लिमिट भी 1 हो जाएगी, इन वाले भैया की भी लिमिट 1 हो जाएगी, ठीक है। देखो ना, ये तो सेम फॉर्मूला हो गया। टेक्निकली हम इसको कैसे देख सकते हैं, हम इसको ऐसे देख सकते हैं, देखिए हम इसको ऐसे देख सकते हैं। तो ये वाली लिमिट 1, ये वाली लिमिट 1, ये वाली लिमिट 1। नाउ इट इज बेसिकली 3 3 9 और 4 चौक 16 चौका 64 इंटू एक्स पावर 5 अपॉन 2 दूनी 4 दूनी मतलब 2 की पावर 5 32 इंटू एक्स पावर 5, ठीक है। एक्स पावर 5 से एक्स पावर 5 गया, 32 दूनी 64 और 9 दूनी 18, तो 18 विल कम आउट एज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? आसान क्वेश्चन है, बस एक लॉगरिथमिक लिमिट की हमको जरूरत पड़ी और हमने वो अप्लाई करके दिखा भी दी आपको और अप्लाई कर भी दी, ठीक है। आ रही हैं चीजें, समझ में आ रही हैं क्या? जल्दी से बता दीजिए प्लीज, चलेगा? So as I have told you, sorry, as I have told you, there are total of 13 questions. So we are done with the 6 questions. We have to solve the remaining 7 questions. Let's solve. Let us solve बच्चों. Okay. अब देखिए ये जेई में 2022 में सवाल आया हुआ है, क्या बात है। साइन स्क्वायर, और बहुत प्यारा क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको एग्जैक्टली जो इसका क्लू है वो हिट करना चाहिए कि यार क्या एग्जैक्टली हो रहा है, ठीक है। ओके, अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं x = 1 रखता हूं, मान लीजिए, ठीक है, तो x = 1 रखने पे मेरे पास क्या हो रहा भैया, 1 - 1 0 इंटू एनीथिंग 0, और यहां पे 1 - 2 + 2 - 1, और ये भी 0, तो यानी कि 0/0 आ रही है। लेकिन इससे एक बात तो क्लियर है कि x = 1 ना इस वाले एक्सप्रेशन का भी फैक्टर है और इस वाले एक्सप्रेशन का भी फैक्टर है। तो मैं फैक्टराइजेशन करके x - 1 वाला जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, उसको रिमूव कर सकता हूं, उसको रिमूव कर सकता हूं। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहां पे मैंने इसको लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहां पे x + 1 और x - 1, ठीक है, और दिस इज साइन स्क्वायर, इट इज व्हाट वी कैन राइट πx, और अपॉन, अब देखिए इसका तो मेरे को पता चल गया कि x - 1 से डिवाइड हो ही जाएगा, और x - 1 से डिवाइड हो जाएगा तो x पावर 4 - 2x³ + 2x, भाई क्यों हो जाएगा? देखिए हम लोग फैक्टर थ्योरम की बात कर रहे हैं। अगर x = a इज द रूट ऑफ px, इज द रूट ऑफ px, इट इंप्लाइज व्हाट? x - a इज द फैक्टर ऑफ px, इज द फैक्टर ऑफ px, ठीक है। सो अगर x = 1 रखने पे ये नीचे वाली क्वांटिटी 0 हो जा रही है तो रूट हो गया, तो x - 1 विल बी द फैक्टर, तो अब फैक्टर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो इट इज x³ करेंगे अगर हम लोग, तो ये x पावर 4 - x³, सो नेगेटिव पॉजिटिव ये, और ये कितना हो जाएगा भैया, माइनस का x³ प्लस का 2x - 1, और इट इज माइनस का x² अगर हम लोग करेंगे तो माइनस का x³ और प्लस का x², सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x² और प्लस का 2x - 1, है ना। ओके, और अगर बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, ये तो बढ़िया चीज आ गई। रिमाइंडर क्या है बेसिकली, ये -x - 1 का होल स्क्वायर, क्या बात है, देख रहे हो, ये रिमाइंडर क्या हो गया, -x - 1 का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा आया है,
ठीक है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई बेसिकली अब हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये रिमाइंडर आया है तो मैं तो कह रहा हूँ कि -x-1 से मल्टीप्लाई कर दो एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये -x² + 2x-1 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। मतलब ऑब्जर्वेशन कर ली मैंने, हालांकि यही काम हम 2 हिस्सों में कर लेते तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया हमने। खैर एनीवेज, तो x-1 से जब हमने कुछ को डिवाइड किया तो ये x-1, ठीक है, और फर्दर हमारे पास क्या आ गया भैया, इंटू x³ - x² - x-1, ठीक है ना। तो ये x-1 से x-1 गया, ठीक है। अब अगर अपन x की वैल्यू 1 रखते हैं तो देखिए sin पाई अगेन 0 है ना, 0, और यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो 1 - 1 0 और 1 - 1 0, तो ये भी 0/0 फॉर्म आ रही है, यानी कि फिर से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि एक बार और हम लोग को इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। इतना काम तो हमने कर दिया, चलिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 1, इट इज x + 1, ये तो एज इट इज रहने देते हैं, ओके। अच्छा, इसमें अगर मैं x-3 - x² है ना, तो गाइज अगर मैं x² कॉमन ले लूं तो x-1 - x-1, तो x-1 अगर कॉमन लेंगे तो ये x² - 1 बच जाएगा ना, ठीक है। और इसको भी फर्दर क्या लिख सकते हैं, x + 1 x-1, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, देखिए इसी को ही सॉल्व करके हम लोग ये लिया है, ठीक है। और दिस इज sin² पाई x एज वेल। अब देखिए x + 1 से x + 1 भी कट गया। अब देखिए यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये sin² पाई x और ये x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कैसे करेंगे अब इसको, अब भी अगर 1 रखते हैं तो sin पाई 0/1 - 1 0। देखिए एक तरीका और है अभी यहां पे सॉल्व करने का, और इस तरीके से भी काफी क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होंगे, अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, sin थीटा को sin पाई - थीटा लिख सकते हैं क्या, देखिएगा बहुत ध्यान से, पाई - थीटा लिख सकते हैं क्या, sin पाई - थीटा इज sin थीटा लिख सकते हैं, है ना। और दिस इज x - 1 का होल स्क्वायर। और अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो हमारी कहानी बनती हुई दिखाई दे रही है भैया, क्या इसमें से अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो भाई साहब इट इज पाई इंटू 1 - x हो रहा है, और इसको हम लोग 1 - x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, पलट के a - b का होल स्क्वायर और b - a का होल स्क्वायर इक्वल होता। अब देखो कहानी मेरे को समझ में आ रही है क्या। अब अगर मैं π² से डिवाइड और π² से मल्टीप्लाई करूं तो देखो आपके पास कहानी क्या होगी, π² तो हमने ये वाला तो बाहर ले लिया, और आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया sin पाई इंटू 1 - x अपॉन पाई इंटू 1 - x का होल स्क्वायर, और ये पूरी लिमिट बच्चों क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये पूरी लिमिट 1 हो जाएगी। तो π² विल कम आउट एज दी करेक्ट आंसर। पर ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा नहीं हो गया, लेंथी हो गया थोड़ा सा है। असल में क्या हुआ कि इसमें हमने पहले x - 1 काटा, बाद में x + 1 काटा, यानी कि दोनों कट रहे थे, तो इस क्वेश्चन को और आसानी से किया जा सकता है, लेकिन अब वो तो बाद में पता चला, इसलिए आसानी से किया जा सकता है। बेसिकली हम लोग इसमें ऐसा भी कह सकते थे कि x² - 1 ही कॉमन फैक्टर आ गया, क्योंकि पहले x - 1 कट रहा है, बाद में x + 1 कट रहा है, तो यही कॉमन फैक्टर आ गया। तो बेसिकली हमको एक ही बार में इसको x² - 1 से डिवाइड करके x² - 1 ही खत्म कर देने चाहिए थे, बट ठीक है, एक स्टेप बढ़ा, है ना। बट क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल सीक्वेंस के साथ ही सॉल्व हुआ, है ना, ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी कर दिया, ठीक है। जैसे किताब वालों को देखा आपने, किताब में जो सॉल्यूशन होते हैं, ओहो हो भाई साहब, मैंने पहले भी बताया था, किताब का सॉल्यूशन देखो तो ऐसा लगता है कि हमको तो मैथ्स नहीं आती, है ना, उनको ज्यादा अच्छे से आती जिन्होंने सॉल्यूशन लिखा है भैया। हाँ, इतना संक्षिप्त में लिख देंगे भाई साहब, बहुत ही शॉर्ट में लिख देते हैं। खैर 2014 में
ये सवाल हमसे पूछा गया है। वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई करिए। वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई करिए बच्चों। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी x इक्वल टू 0 रखेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा और sin पाई 0/0 तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी ना। इसको हम लोग कुछ और करेंगे। हालांकि देखिए लेटर ऑन हम लोग 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को सॉल्व करने के लिए एक और मेथड सीखेंगे, एल हॉस्पिटल रूल, है ना। हॉस्पिटल बोलना थोड़ा सही नहीं लगता है ना। मैथमेटिक्स में हॉस्पिटल का क्या कनेक्शन है, तो इसलिए इसको हम लोग एल हॉस्पिटल भी बोल देते हैं ना, एल हॉस्पिटल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की कोई भी लिमिट होगी, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, एल्जेब्राइक हो, सब पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल भी लगाएंगे बाद में। लेकिन उस चक्कर में क्या होता है ना, बच्चे फिर लिमिट ही नहीं सीखते, लिमिट के क्वेश्चन ही नहीं सीखते, लिमिट्स में ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स को ही नहीं सीखते, क्योंकि हर जगह एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगेगा, है ना। तो अब देखिए यहां पे एक चीज जो मुझे समझ में आई वो ये समझ में आई कि अगर मैं cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दूं तो कुछ हो पाएगा क्या भैया, अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अगर देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, इट इज साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। और ये सब पे लिमिट तो चली रही है, एक्स टेंड्स टू 0। हमारी कोशिश क्या है बच्चों, यहां पे हमारी कोशिश क्या होती है, हमारी कोशिश ये होती है कि कोई डिजायर्ड फॉर्मेट में आंसर आ जाए, ऐसी फॉर्मेट में जहां से हम लोग अपना कॉन्सेप्ट लगा के आंसर दे सकें। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। अब देखिए यहां पे ये एक्स स्क्वायर है, लेकिन मुझे क्या क्वांटिटी चाहिए, मुझे ये वाली क्वांटिटी चाहिए। तो मैं पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड और पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और अपॉन में ये एक्स स्क्वायर। भैया ऐसा कर सकता हूं क्या मैं, ऐसा कर सकता हूं क्या मैं। अब देखिए ये क्वांटिटी जो है ये तो एग्जैक्टली साइन 0/0 फॉर्म है ना, तो ये तो अपने पास 1 ही आ गई, राइट, दिस इज 1। अच्छा दिस इज ऑल्सो 1, तो 1 इंटू पाई इंटू 1 दैट इज पाई विल बी द करेक्ट आंसर। सो पाई बी विल कम आउट एज द करेक्ट आंसर। बच्चों समझ में आ रही हैं बातें, क्लियर होती चली जा रही हैं चीजें, जल्दी से बताइएगा। यस वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ओहो हो, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन रिलेटिवली बहुत तेजी से होते चले जा रहे हैं तो हम लोग कर रहे हैं, और बाकी कहीं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग जो है ब्रेक भी ले लेंगे, है ना, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ब्रेक भी ले लेंगे। इफ अल्फा इज द पॉजिटिव रूट, बहुत ध्यान से सुनना, ऑफ द इक्वेशन दिस, then limit x tends to alpha positive 1 minus cos px upon x plus alpha minus 4 is equal to what। आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने का नीड नहीं है। जैसे अल्फा इज द पॉजिटिव रूट, अब देखिए इस इक्वेशन के 2 ही रूट होंगे, ठीक है, और आपको मैं बता दूं एक वन ऑफ द रूट, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, सो x इज इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2, सो पॉजिटिव रूट तो यही हो गया, यानी कि यही अल्फा है, यही अल्फा है। अब अल्फा इज द पॉजिटिव रूट यानी कि 2, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव अंडर रूट 1 माइनस कॉस। अब देखिए टेक्निकली तो उसने, अगर x की का अल्फा पॉजिटिव रखेंगे हम लोग तो हम लोग 2 + h रख सकते हैं यहाँ पे, राइट, बट अभी थोड़ी देर के लिए px ही रहने देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन इट इज x + 2 - 4, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, इट इज 2,
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, अपॉन x माइनस 2। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट 2 को बाहर ले लेते हैं, इट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, और रूट साइन स्क्वायर पी एक्स बाई 2 यानी कि मॉडुलस साइन पी एक्स बाई 2 कर देते हैं ना, ठीक है, साइन मॉडुलस पी एक्स बाई 2 है ना, ओके, एंड अपॉन x माइनस 2, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब बच्चों जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या देखिए, अगर हम लोग इस px की बात करें, है ना, इस px की बात करें, तो वेवी कर्व अगर लगाएं तो -1 2, तो इधर 2 से पॉजिटिव साइड में ये px पॉजिटिव ही रहना है, तो मॉडुलस हटा सकते हैं ना, मॉडुलस हटा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है क्या भैया, px पॉजिटिव ही रहना है, और px बाई 2 भी फिर पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव बाई 2 भी पॉजिटिव होगा, तो यानी कि साइन पॉजिटिव में, ठीक है ना, और विच इज वेरी क्लोज, क्योंकि 2 पे तो 0 आ रहा है ना, तो 2 के बिल्कुल अगर हम लोग जस्ट राइट पे लें, जस्ट राइट पे जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो बहुत ही स्मॉलर वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, तो अपन इसलिए मॉडुलस हटा सकते हैं। देखिए यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं काम, इट इज पी एक्स बाई 2 और पी एक्स बाई 2, ऐसे कर लेंगे भाई, तो ये क्वांटिटी तो 1 ही आ गई। नाउ अब इस क्वांटिटी का देखते हैं, अच्छा ये भी अपन इधर भेज देते हैं 2, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1/√2, और यहां पे अगर हम लोग px क्या है भैया, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, ठीक है, अब px कितना है, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो इसको भी मैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 लिख दूं भैया, px को मैंने ऐसे लिख दिया अपॉन x माइनस 2। अब इसको इससे अगर काटेंगे भी तो अब देखिए 1/√2, और यहां पे अगर हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहां पे x है वहां पे 2 + h भी लिखते हैं, तो 2 + h + 1, तो यानी कि आंसर कितना जाएगा 1/√2 इंटू 2 + 1 3, सो 3/√2 विल कम आउट एज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सो 3/√2 इज द करेक्ट आंसर, चेक कर लो, ठीक है भैया, जल्दी से बता दीजिए प्लीज, जल्दी से बता दीजिए गाइस, क्लियर है क्या, ऑसम है, आसान है क्वेश्चंस, है ना, अभी तक सो फार हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, और हमको ऐसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस नहीं हुई किसी भी क्वेश्चन को करने में, ठीक है, 2023 के भी क्वेश्चंस लिए हैं, 20 के भी लिए हैं, 21 के भी लिए हैं, पता नहीं 21 का लिया है नहीं है, पर 22 का तो लिया है, ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फर्दर प्रोसीड करेंगे गाइस, वेरी गुड, सो क्वेश्चन नंबर 10 पे प्रोसीड करते हैं। ओहो 2023 का सवाल है भैया, 2023 का सवाल है, ओम्फो कह रहा लेट x इक्वल टू 2 बी द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, ओके, एंड हमको ये निकालना है, एंड दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट इज इट। एक बार को मैंने आपको क्या कहा कि क्वेश्चन अगर बहुत खतरनाक दिखे तो समझ जाओ कि क्वेश्चन के आसान होने के बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस है ना, क्योंकि वो आपके सामने बाउंडर बनाया गया है क्वेश्चन, है नहीं। एक बहुत ही प्यारी सी ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन में मे भी आपको 5 सेकंड में भी दिख सकती है, 10 सेकंड में भी दिख सकती है, ऐसा भी हो सकता है 5 मिनट तक ना दिखे, 10 मिनट तक ना दिखे, ऑब्जर्वेशन का गेम है, और ऑब्जर्वेशन हमारी जितनी ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा हमारी इंप्रूव होती है। तो अगर x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का रूट है, तो एक बात समझो, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 2p प्लस q बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे 4 प्लस q बराबर माइनस का 2p हो जाएगा, और 4 प्लस q का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस 2p का होल स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस q स्क्वायर प्लस 8q बराबर 4p स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो दिस क्वांटिटी विल कम आउट एज 4p स्क्वायर,
दिस क्वांटिटी विल कम आउट एज 4p स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो हम लोग रीफ्रेम कर सकते हैं। कैसे? 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 4px और क्यू स्क्वायर प्लस 8q प्लस 16 की जगह प्लस 4p स्क्वायर। और सही मायने में ये x माइनस 2p का होल स्क्वायर हो जाएगा। जरा चेक कर लो भैया आप, ये x माइनस 2p का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है भैया? आपको समझ में आ रही है क्या? ये फर्दर क्या हो जाएगा बच्चों? दिस इज 1 माइनस दिस क्वांटिटी इज x माइनस 2p का होल स्क्वायर, x माइनस 2p का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 2p का पावर 4। दिस इज 0 और x इज नॉट इक्वल टू 2p और x इज इक्वल टू 2p। और जगह नहीं है तो इस वाली बात को हम लोग क्या भी लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस समथिंग इज 2 साइन स्क्वायर समथिंग बाई 2। तो देखो बहुत ध्यान से, इसको हम लोग अगली लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगली लाइन में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज fx इज इक्वल टू, इट इज 2 साइन स्क्वायर x माइनस 2p का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अपॉन x माइनस 2p का होल पावर 4 एंड दिस इज फॉर x इज नॉट इक्वल टू 2p एंड फॉर x इज इक्वल टू 2p द आंसर इज 0। सॉरी बच्चों, प्लीज इसको यहां तक का नोट कर लो क्योंकि मेरे पास सॉल्व करने का जगह नहीं है, क्योंकि मेरे को ये चीज सॉल्व करनी है। ठीक है ना, प्लीज यहां तक का नोट कर लो प्लीज। ठीक है, अब अगर आपने यहां तक का नोट कर लिया बच्चों तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब मुझे क्या निकालने को बोला है बच्चों? यहां, अरे पॉज करके नोट करना था भाई, फिर आप कहोगे कि सर आपने बोला नोट करने के लिए उसके बाद मिटा दिया। वो पॉज करके नोट करना था, इतना तो आई थिंक कॉमन सेंस मैं समझ रहा हूं बच्चों के अंदर है। अब वो कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2p पॉजिटिव, है ना, x टेंड्स टू 2p पॉजिटिव। अब देखिए 2p के जस्ट राइट पे तो फंक्शन यही होगा ना। ठीक है, तो यानी कि हम लोग ये लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x माइनस 2p का होल स्क्वायर बाई 2 और अपॉन ये क्या है? x माइनस 2p का होल पावर 4। अच्छा, मैं क्योंकि x माइनस 2p का होल स्क्वायर बाई 2 है ना, देखिएगा बहुत ध्यान से। अब मेरे को क्या करना है भैया? मुझे x माइनस 2p का होल स्क्वायर बाई 2 इधर भी चाहिए। तो यानी कि मैं 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 2 के स्क्वायर से डिवाइड। ठीक है, अब देखना मेरी कहानी समझना है ना। इसको तो मैं इससे काट दूंगा और ये 1/2 तो मैं बाहर ले लूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 2p पॉजिटिव। अब ये ध्यान से देखना आप, साइन x माइनस 2p बाई 2p का, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की गई है बट हो नहीं पाएगा कॉम्प्लेक्स, इजी हो जाएगा। ये देखिएगा x माइनस 2p बाई 2 का होल स्क्वायर। आप जरा चीजें देखिए, सेम क्वांटिटी, सेम साइन 0/0 फॉर्म है ना, सेम क्वांटिटी और होल स्क्वायर। तो ये वाली लिमिट तो 1 हो जाएगी, ये वाली लिमिट तो 1 हो जाएगी, राइट। तो यानी कि आंसर कितना आ गया? हाफ आ गया। तो टेक्निकली अब सुनो, ये बेसिकली उन्होंने अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लगाया है तो टेक्निकली लिमिट इस वाले पोर्शन पे लगेगी। सुनो, लिमिट जो है वो इस वाले पोर्शन पे लगेगी। लिमिट कहां लगेगी बच्चों? फंक्शन पे। तो ये सारा का सारा कहां पे है? ये सारा का सारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। ये जो ब्रैकेट है, ये कौन सा ब्रैकेट है बच्चों? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि इंटीग्रल पार्ट वाला ब्रैकेट है, राइट। तो यानी कि हम लोगों को फाइनली क्या आंसर देना है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ हाफ का आंसर देना है। देखो ना, ये जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? दिस आंसर विल कम आउट एज हाउ मच? इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ हाफ इंटू 1, हाफ इंटू 1। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? बहुत ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग हो जाएगा इसलिए मैं आपको चीजें सॉल्व कर देता हूं। 2 स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड यहां किया था और ये 1 स्क्वायर यहां का है, ठीक है। हाँ, सो हाफ का इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा? 0। तो आंसर विल कम आउट एज 0, ठीक है।
इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? यस? हाँ, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से भी पूरा का पूरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो आप, ठीक है? चलिए, क्या अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करें क्या? बताइए। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे, है ना? पहले इस वाले को नोट करिए और एक बार और सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब स्टूडेंट्स 11वां क्वेश्चन है और ये जेईई एडवांस 2014 में पूछा गया है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन और आसान क्वेश्चन है ना? आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार प्लीज वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई करें। कह रहा था लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर ए, यानी कि ए जो है हमको क्या कहना है, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर ए, यानी कि ए विल बिलोंग्स टू बेसिकली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सो आई वुड से कि z पॉजिटिव आई शुड से, है ना? बट इट ऑल्सो इंक्लूड जीरो एज वेल, बिकॉज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आते, जीरो तो इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स अगर बोलना ही है तो ए विल ऑल्सो बिलोंग्स टू होल नंबर, वी कैन से, ठीक है? ओके, तो कह रहा लार्जेस्ट वैल्यू, तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर ए फॉर विच दिस लिमिट वैल्यू इज इक्वल टू 1/4, ठीक है? जेईई एडवांस 2014 में पूछा गया है। सबसे पहला अप्रोच क्या होता है हमारा कि भाई x इक्वल टू अगर मैंने 1 रख के देखा तो देखो x इक्वल टू अगर मैंने 1 रख के देखा तो -a और ये +a ये कट जाएगा, sin 1 - 1 0, sin 0 0 हो जाएगा, और इधर भी 1 - 1 ये भी कट जाएगा और sin 1 - 1 0, तो 0/0 फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, एंड इसकी जो पावर है वो भी अगेन 0/0 फॉर्म में आ गई, ठीक है? तो इसका मतलब रीआइट्रेट करना पड़ेगा हमको, रीवैल्यूएट करना पड़ेगा, ठीक है? इतना पार्ट जो है अपन इरेज कर देते हैं। मुझे एक बहुत अच्छी चीज समझ में आई, क्या? एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिली मुझे जब मैं a - ax देख रहा था ना, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यार मैं sin x - 1 और टेक्निकली माइनस ऑफ x कॉमन लूं अगर मैं, तो ये a - 1 दे देगा मुझे, है ना? सॉरी, x - 1 दे देगा मुझे। हाँ, क्या बोल रहा हूं मैं? माइनस ऑफ a कॉमन लूंगा अगर मैं, तो ये मुझे x - 1 दे देगा, चेक कर लो, ठीक है? और ऐसे ही सिमिलरली ये x - 1 प्लस साइन ऑफ x - 1, ठीक है? बड़ा मजा आया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं अगर ऊपर नीचे x - 1 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास नीचे में ये जो बेस लिमिट है, बेस है ना, क्योंकि एक्सपोनेंट फॉर्म है ना, एक्सपोनेंट फॉर्म है, तो जो बेस वाली लिमिट है वो मेरी बहुत प्यारे से आ जाएगी, ठीक है? ओके, ऊपर भी मेरे को समझ में आया कि भाई 0/0 फॉर्म आ रही थी, तो मैंने कुछ फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करी, जरा चेक करिएगा, और दिस इज 1 - √x, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4, इससे ये खत्म हो गया, ठीक है? अच्छा, अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, अब मैंने sin x - 1 अपॉन x - 1, है ना, मैंने x - 1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है ना? x - 1 अपॉन x - 1 तो 1 आ जाएगा, दिस इज x - 1 अपॉन x - 1 1 हो जाएगा, और sin x - 1 अपॉन x - 1, है ना? तो x - 1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है ना? दिस इज 1 + √x, राइट? अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं बच्चों, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस लिमिट इज 1, तो यानी कि 1 - a, है ना, दिस होल लिमिट इज 1 अगर x इक्वल टू 1 रखता हूं तो, और दिस इज 1 प्लस दिस होल लिमिट इज 1, सो इसका पावर 1 + 1 2 इज इक्वल टू 1/4। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, मेरे पास एक्चुअल में 1 - a/2, राइट, इसका होल स्क्वायर बराबर 1/4 है, ठीक है? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं 1 - a का होल स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 से 4 कट गया, और 1 - a बराबर प्लस और -1, सो एक कंडीशन में तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इट इज a का वैल्यू 0 आ जाएगा अगर मैं पॉजिटिव साइन लेता हूं, या फिर a का वैल्यू अगर मैं नेगेटिव साइन लेता हूं तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा। सो व्हाट वी शुड बी टेलिंग एज द आंसर, है ना? ये क्वेश्चन का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही अच्छा। तो देखिए दोनों ही नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो टेक्निकली वी शुड गिव द आंसर एज 2, और मैंने भी 2 ही आंसर दिया है।
बट देन वी हैव रेफर्ड टू द सॉल्यूशंस एंड वहां पे आंसर 2 को ना देके और आंसर 0 दिया गया है, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। बट उसका एक वैलिड रीजन वो ये दे रहे हैं कि भाई देखो, अगर आप इस स्टेप को देखो तो टेक्निकली इस स्टेप में a की वैल्यू 2 रखने के बाद -1/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4 होगा। और इस बात को आप लॉग फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस बात को आप लॉग फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखिएगा बहुत ध्यान से, लॉग बेसिकली व्हाट वी कैन से इट इज, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि लॉग में जो बेस है इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट। तो क्योंकि इसका लॉग फॉर्म डिफाइंड नहीं है इसलिए हम लोग a का वैल्यू 2 नहीं ले सकते बिकॉज इसका लॉग फॉर्म डिफाइंड नहीं होगा। बट ये क्या लॉजिक हुआ कि लॉग फॉर्म डिफाइंड नहीं होगा, है ना, लॉजिक तो है। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि हम जनरली ऐसा सोचते नहीं हैं, राइट है क्या, हम जनरली ऐसा सोचते नहीं हैं। तो इसको एक तरीके से इग्नोर, डिडक्ट, अवॉइड करने का एक पॉसिबल रीजन तो ये है, वो जो रीजन दिया है उसको मानना भी पड़ेगा। बट ऑल ऑफ अ सडन कोई चीज अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो क्या हम अगली बार से उसका लॉग वैलिडेशन भी करेंगे? हाँ, हम भी करेंगे, राइट। अगर इस तरह का सिचुएशन हमको नेक्स्ट टाइम मिला तो हम भी इसका लॉग वैलिडेशन भी करेंगे और उस हिसाब से आंसर देंगे और उस हिसाब से हम लोग आंसर चैलेंज भी कर सकते हैं एंड दैट्स हाउ हमें बोनस मार्क्स मिलते हैं, राइट। कि अगर जेईई एडवांस ने कहीं एक जगह पे लॉग वैलिडेशन की वजह से एक आंसर को गलत किया है, दैट मीन्स वो फिर से एप्लीकेबल है एनी टाइम इन अनदर सिचुएशन एज वेल एज, ठीक है। चलिए, तो a = 0 हियर इज द करेक्ट आंसर। बट अगर हम लोग a को 0 लेंगे तो हाफ हमारा बेस रहेगा जो कि वैलिड बेस होगा, ठीक है ना। सो a = 0 वी कैन टेक एज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर ऑफ a, ठीक है। चलिए, सो लेट्स जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे और 12th क्वेश्चन भी जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई करना आपको सॉल्व करने का। ओके, सो कैसे करेंगे भाई सवाल सॉल्व? कह रहा था वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंड्स टू π/2। अब देखिए sin 3π/2 पुट करेंगे तो भाई x की जगह π/2 पुट करेंगे तो sin 3π/2 इज -1 और sin π/2 +1, तो -1 + 1 0, तो यानी कि 0 हो गया ऊपर। और नीचे भी याद देखो x की जगह π/2 रखेंगे तो sin पाई की वैल्यू 0, ये भी पूरा क्वांटिटी 0 हो गया। और cos π/2 रखेंगे तो cos पाई की वैल्यू -1, तो √2 - √2 0। और ये भी सर्टेनली cos 5π/4 प्लस माइनस cos 3π/4, तो cos 5π/4, ओके, यानी कि पाई प्लस π/4 माइनस का cos π/4 और cos 3π/4 इज, ठीक है, वो भी कट जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 0/0 फॉर्म आ रही है। तो ऐसे तो क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं होगा, ऐसे तो यह प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। लेकिन एक चीज है, देखिए इस क्वेश्चन को रिलेटिवली हम लोग इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है। अब एक तरीका तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एल हॉस्पिटल रूल है ही, एक तरीका तो ये है ही, और उससे हम लोग क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एल हॉस्पिटल रूल हमें आता नहीं है, एल हॉस्पिटल रूल हमें आता नहीं है ना, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल हम लगा सकते थे, है ना। जब आएगा तो ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। अभी बिना एल हॉस्पिटल रूल के काम करते हैं, बिना एल हॉस्पिटल रूल के काम करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास। अभी तो कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम लोग इधर x से मल्टीप्लाई कर दें और x से डिवाइड कर दें, है ना। भाई एडिशन में है ना दोनों टर्म्स, तो दोनों के नीचे x आ जाएगा, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होना। मान लीजिए अगर आपने ऐसा कर भी दिया, मान लो sin 3x/x कर दिया और आपने 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये लिमिट आप 1 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अब लिमिट x टेंड्स टू π/2 है, वो साइन 0/0 फॉर्म में 1 आता है, अभी 0/0 फॉर्म नहीं आ रही है, तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं समझ में आ रही है। तो क्या पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है? पॉसिबिलिटी ये समझ में आ रही है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगाओ, इसको सिंपली फॉर्मेट में कहीं कन्वर्ट करने की कोशिश करो,
फिर काम बनेगा। एक ही तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्या? अब सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स लगाते हैं और जो कॉमन टर्म्स है उनको काटते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स लगाते हैं और जो कॉमन टर्म्स है उनको काटते हैं, यही एक तरीका है। तो साइन ए प्लस साइन बी इज व्हाट बच्चों? इट इज 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 3x प्लस एक्स 4x बाई 2 2x एंड कॉस ए माइनस बी बाई 2 यानी कि 3x माइनस एक्स 2x बाई 2 यानी कि कॉस एक्स। ठीक है, यहां पे तो मामला 2 साइन 2x साइन 3x बाई 2 में ही रहने देते हैं। अब देखो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं ना, बाद में फिर कॉमन ले लेंगे कुछ। ठीक है, ओके इधर देखते हैं भैया। अच्छा यहां पे साफ साफ क्या समझ में आ रहा है? √2 कॉमन अगर ले लेते हैं, है ना, जरा बहुत ध्यान समझिएगा। √2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस 2x इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का कॉस 3x बाई 2 हो जाएगा, है ना। अब जगह कम पड़ेगी हमको, इसलिए एक ही लाइन में सॉल्व करते हुए चलते हैं चीज़ों को। इस वाली बात को इधर लिख देते हैं, थोड़ा इस वाली बात को इधर लिखते हैं, और ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट जो भी है लगाते हैं और अपना काम खत्म करते हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी कितना हो जाएगा भैया? कॉस सी माइनस कॉस डी इज माइनस का 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी इज व्हाट? माइनस का 2 साइन ए प्लस बी बाई 5 3 8 बटे 2 4x बटे 2 2x। ओके, और साइन ए माइनस बी बाई 2 यानी कि 5 बटे 3 का 2x बाई 2 यानी कि x बाई 2। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। तो इसको भी हटा देते हैं और यही लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है भैया? अच्छा वैसे भी x इक्वल टू पाई बाई 2 रखने पे जो टर्म 0 बना रही है वो कौन सी है? साइन 2x। तो अपन को साइन 2x कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। या फिर एक काम कर दो, साइन 2x कॉमन नहीं आ रहा ना, तो एक काम कर देते हैं, हम लोग जो है साइन 2x को 2 साइन x cos x लिख देते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, साइन 2x कॉमन नहीं आ रहा। देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, साइन 2x कॉमन नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे cos स्क्वायर x है, तो इसलिए काम कर लेते हैं, साइन 2x को 2 साइन x cos x लिख देते हैं। तो 2 स्क्वायर साइन x और ये cos स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पे भी साइन 2x को क्या लिख देते हैं? 2 साइन x cos x यानी कि 2 स्क्वायर साइन x cos x। ठीक है, और साइन 2x को यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं? इट इज 2 स्क्वायर साइन x cos x। अब देखिएगा, वैसे तो cos x वाली जो टर्म है वो भी दिक्कत कर रही है बाबा, है ना, वो भी दिक्कत कर रही है ना। ओके, तो क्या कर सकते हैं? अब क्या क्या कॉमन आ सकता है जरा बताइएगा, देखते हैं क्या क्या कॉमन आ सकता है। मुझे लगता है cos x कॉमन आ रहा है भैया, है ना, cos x कॉमन आ रहा है, बल्कि cos स्क्वायर x भी कॉमन आ जाएगा क्या? मैं तो कहता हूं कि इसके अंदर से 2 स्क्वायर साइन x cos x तो हमने ले ही लिया। मैं तो कहता हूं कि साइन 3x बाई 2 और माइनस साइन x बाई 2 के अंदर भी लॉजिक लगा दो, साइन ए माइनस साइन बी का, तो फिर देखते हैं कि cos स्क्वायर x ही कॉमन आ जाएगा क्या। तो साइन सी माइनस साइन डी कितना हो जाएगा? इट इज 2 cos साइन सी माइनस साइन डी इज 2 cos c प्लस डी यानी कि 3x प्लस x 4x बाई 2 2x कवर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 cos x एंड साइन 3x माइनस x यानी कि इट इज 2x बाई 2 एंड यानी कि x बाई 2। ठीक है, सो यानी कि हम इस पूरी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है ना, यानी कि ये पूरा का पूरा 2 क्यूब और साइन x और cos स्क्वायर x इंटू साइन x बाई 2। ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, देखिए मैंने जगह बचाने के लिए वहीं के वहीं करता चला जा रहा हूं, और अब मेरे पास ये एक्सप्रेशन ऐसे आ गया। आप एक बार जरा देख लीजिएगा ना सॉल्यूशन को फिर से। ठीक है, हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और मैं कभी नहीं करता हूं, बट यहां पे थोड़ी जगह की प्रॉब्लम थी तो हो गया। अब देखिए cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x ये सब खत्म हो गया। अब हम लोग चीजों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यही वाला फैक्टर जो है पाई बाय 2 रखने पे चीजों को 0 बना रहा था। तो 4√2 2 दूनी 4 चौक 16√2 और ये साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1। ठीक है भैया, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 और माइनस का 2√2। ठीक है, देखते हैं भैया क्या आंसर आता है।
इट इज भैया 16√2 चचा, और इट इज 8 माइनस 4 और यहाँ पे √2 आ जाएगा, और ये 4 चौक 16 और इट इज 2। 8 आ रहा है क्या आंसर? चेक करते हैं। यस, 8 इज द करेक्ट आंसर। इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि मैंने 2 लाइन में सॉल्व कर दिया क्योंकि मैं चीज़ों को रब करता रहा, आपको इनकन्वीनियंस के लिए माफी। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन है भैया इस पर्टिकुलर लेक्चर का, 2023 में पूछा गया है जेई में, और बड़ा खतरनाक तरीके से पेश किया गया है क्वेश्चन को। ठीक है, बट उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको आसान लगेंगी। आइए जरा देखते हैं। लेट एफ जी एच बी द रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन आर, यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन डिफाइंड है। एच एक्स का जो फंक्शन है राइट, वो दे रखा है 2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स। ओके, और क्या दे रखा भैया? एफ एक्स नहीं दिया है क्या? हाँ, एफ एक्स नहीं दे रखा है। कह रहा था वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 g ऑफ h x माइनस 1 है, और gx की भी डेफिनेशन नहीं दे रखी है। अरे क्या कर दिया भाई ये क्वेश्चन में? क्वेश्चन बनाने वाले काहे को क्वेश्चन ऐसा बनाया? हमें क्या देखना पड़ेगा बच्चों? एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है, हमको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ओके, देखिए बच्चों, एफ एक्स मैं लिखवा दे रहा हूं यहां पे। एफ एक्स इज एक्स अपॉन मॉड्यूलस एक्स फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये तो आपके पास एग्जैक्टली सिग्नम फंक्शन हो गया, लेकिन सिग्नम फंक्शन नहीं है। सिग्नम फंक्शन में एक्स इक्वल टू 0 पे फिर 0 रखते हैं। जी एक्स क्या दे रखा भैया? इट इज sin x plus 1 upon x plus 1 for x is not equal to -1 and 1 for x is equal to -1। ठीक है, ये हमें अब सॉल्व करना है भैया। चलिए, ओके, वो क्या रहा है भैया हमसे? लिमिट x टेंड्स टू 1 g ऑफ h ऑफ x माइनस 1। ठीक है भाई, क्या वैल्यू आएगा, क्या आंसर आएगा, जरा चेक कर लेते हैं। अच्छा, लिमिटिंग वैल्यू अगर मेरे को 1 पे चाहिए तो 1 पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वली होंगी, तभी लिमिटिंग वैल्यू आएगी। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव निकाल दूं, उसी के इक्वल होगी? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये x माइनस 1 मेरे लिए प्रॉब्लम कर रहा है। मैं सीधा फंक्शन की वैल्यू रखना चाहता हूं, x k h कुछ भी। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर h ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो मैं क्या करूंगा, 1 पे जस्ट राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैं कहूंगा k टेंडिंग टुवर्ड 0, k इज वेरी स्मॉल नंबर विच इज क्लोज टू 0, है ना, k इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। और यहां पे मैं 1 प्लस k यानी कि 1 के जस्ट राइट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूं। 1 से 1 गया, यानी कि लिमिट h k टेंड्स टू 0 g, देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, यानी कि लिमिट k टेंड्स टू 0 g ऑफ h ऑफ k, है ना। k इज अ स्मॉल पॉजिटिव, देखिए k इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, ऐसा। अब जरा ये वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, h k कितना होगा भैया? h यहां पे फंक्शन यहां पे, ठीक है, तो इसका मतलब लिमिट k टेंड्स टू 0 g ऑफ h k इज 2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ k माइनस एफ के, ठीक है। और इंटीग्रल पार्ट ऑफ k, मैंने आपको बताया कि k इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी। इंटीग्रल पार्ट ऑफ k तो भाई इंटीग्रल पार्ट ऑफ k तो फिर 0 ही हो जाएगा ना, क्योंकि k क्या है, मान लीजिए k थोड़ी देर के लिए मैंने k, वैसे मैं h लेता बट मैंने k क्यों लिया, क्योंकि h ऑलरेडी इन्वॉल्व है फंक्शन के अंदर, तो k आप इस मैग्नीट्यूड का मान लीजिए 0.0001 ऐसे करके, सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ k कितना हो जाएगा? इट इज 0 हो जाएगा, ठीक है। सो यानी कि ये क्वांटिटी तो सिंपली आपके पास 0 हो गई, ठीक है। चलो, चाहे तो मैं इसको ना, चाहे तो मैं थोड़ा सा इसको लेफ्ट में लेके
और इसको मैं फर्दर यहां पे लिख सकता हूं, ठीक है। ओके ओके, अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, दिस क्वांटिटी विल बिकम 0 नाउ, लिमिट k टेंड्स टू 0 g ऑफ माइनस एफ के। नाउ अब एफ के का वैल्यू कितना होगा, अब k स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है, तो यानी कि ये वाली वैल्यू तो वैलिड होगी नहीं, यहां वाली वैल्यू पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू अप्लाई होगी, है ना। सो k अपॉन मॉडुलस k, तो k पे ऑलरेडी जो है एफ के की बात कर रहा हूं, एफ के पे हम लोग को ये वाली वैल्यू अप्लाई होगी, क्योंकि k क्या है, 0 नहीं है, स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, तो स्मॉल पॉजिटिव है, तो दिस इज इक्वल टू k अपॉन k, दैट इज 1 ही। तो एफ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, इट इज 1। तो लिमिट k टेंड्स टू 0, इट इज g ऑफ एफ के की वैल्यू 1, तो -1। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, -1 पे अब g की वैल्यू कितनी होगी भैया, -1 पे वैल्यू है 1, तो भैया अब एक बात समझिएगा, k कहीं भी जाता रहे, g -1 की वैल्यू तो 1 है, तो इसका मतलब ये तो 1 ही रहेगा आंसर, तो आंसर विल कम आउट एज 1, है ना। देखिए बहुत ध्यान से, यस ए इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताइएगा बच्चों प्लीज। ठीक है, ऑल गुड, चीज़ें समझ में आई आपके। सो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आई होंगी। कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और इसके नोट्स आप हमारे विद्यावाइज ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगले लेक्चर में आपसे मिलूंगा और बात करेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स के ऊपर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय एंड लव यू ऑल, बाय बाय।